वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कराची कोकेन क्वीन केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिमा अनमोल पिंकी की निशानदही पर सच्चल के फ्लैट से 228 ग्राम कोकेन बरामद की गई। मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के बाथरूम से मुनशियात की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली खाली डिब्बियां भी मिली हैं। मुलजिमा ने एतराफ किया कि मुनज़्ज़म नेटवर्क कराची, लाहौर, रावलपिंडी तक फैला हुआ है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी केस में मजीद राजों से पर्दा उठ गया। कराची साउथ पुलिस ने अनमोल पिंकी की निशानदही पर सच्चल में फ्लैट से कोकेन बरामद की। 3 मुख्तलिफ थैलियों में मौजूद कोकेन का वजन 228 ग्राम, मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया मंशियात अपने फ्लैट में छुपा रखी है। पुलिस टीम ने फ्लैट के बाथरूम से मंशियात की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली खाली डिब्बियां बरामद कर ली। मुलजिमा ने बताया उसका ताल्लुक मंशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क से रहा, जिसके रवाबित कराची, लाहौर और रावलपिंडी तक हैं। मुलजिमा ने बताया राना नासिर और राना अकरम साबिक शौहर हैं। दोनों पुलिस अफसर थे। अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। डायरेक्टर्स के दफातर जाती रही। साबिक पुलिस अफसर शौहर राना नासिर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई, जिसने मंशियात नेटवर्क का हिस्सा बनाया। ग्रुप मेंबर बॉबी और किरण से मुलाकात हुई। बॉबी के कहने पर राना नासिर से तलाक ली। अलहदगी के बाद मंशियात फरोशी का अपना काम शुरू किया। किरण के गैर मुल्की शौहर के जरिए खालिस कोकेन पाकिस्तान स्मगल की जाती थी। 2024 में CIA लाहौर ने गिरफ्तारी के बाद पिंकी से मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 50 लाख रुपए रिश्वत ली। लाहौर की अनम उर्फ अना भी कोकेन सप्लाई करती थी। कराची में 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया। 4 राइडर्स गिरफ्तारी के बाद काम छोड़ गए, बाज अब भी सरगर्म है। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के फ्लैट से कोकेन बरामद। मुलजिमा का जाती फ्लैट कहां और किस हालत में है, सूरत हाल जानने के लिए ARY न्यूज की टीम फ्लैट पर पहुंच गई। पुलिस टीम कुंडा काट कर फ्लैट के अंदर दाखिल हुई। फ्लैट के बाहर फयाज कम्युनिकेशन के नाम से दुकान थी। खरीदार कोकेन की रकम जीशान के अकाउंट में मुंतकिल करते थे, जो वो पिंकी के अकाउंट में ट्रांसफर करता था। मजीद नजीर शाह से जानते हैं। जी नजीर। देखें, मैं उस वक्त अबुल हसन असफहानी रोड पर उस जगह पर मौजूद हूँ जो पिंकी का आजादी घर था, और इस घर से 228 ग्राम कोकेन बरामद की गई। यहाँ पर जो ताला था उसे तोड़ने के बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई थी। अभी भी ये दरवाजा खुला हुआ है और इसको सील नहीं किया गया, यानी कि कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया गया। उसी ने बताया था, उसका कहना था कि 2 साल से वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर उन्होंने किसी की आमदोरफ्त नहीं देखी। इसके साथ ही एक फयाज कम्युनिकेशन के नाम से दुकान है, हम वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अपना पूरा ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन अमाउंट है वो कैसे और कहाँ से मुंतकिल करवाती थी। पिंकी के घर से कुछ ही फासले पर फयाज कम्युनिकेशन है, जहां पर गुज़श्ता रोज विफाकी सिविल हसास इदारे की मदद से साउथ जोन की टीम ने जीशान समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया। यहाँ वो कोकेन की जो भी रकम आती थी तो वो इसके अकाउंट में आती थी और इसके अकाउंट से फिर अनमोल उर्फ पिंकी के जो मुख्तलिफ अकाउंट से वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन चली जाती थी। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश की जा रही है। 18वां ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो सिर्फ देखना ये कि मुकदमात तो भले ये 100 दर्ज हो जाए, लेकिन किस मुकदमे में कौन सी पुलिस इसको करार वाकई सजा दिलवाई पाएगी। जी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी 9 मुकदमात से बच गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 9 मुकदमात में पिंकी को अदालत से बरियत मिल चुकी है। जराये का कहना है पिंकी पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में 15 मुकदमात दर्ज थे। पिंकी का केस हाई प्रोफाइल होने पर गिरफ्तारी के लिए रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ पिंकी के राइडर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमात में उसका नाम मुकदमात में शामिल किया गया था। राइडर्स को मुकदमात में अदालत ने रिहा किया और बरी किया। 9 मुकदमात में राइडर्स के साथ पिंकी भी बरी हो गई। जराये का कहना है पुलिस रिकॉर्ड तरतीब देने में मसरूफ है। पुलिस अब 6 मुकदमात में पिंकी को गिरफ्तार करेगी। कराची में अनमोल उर्फ पिंकी केस से मुतालिक नए इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ के आला पुलिस अफसर ने माजी में दर्ज मुकदमात में मुबैना तौर पर पिंकी की मदद की। साउथ पुलिस की जानिब से कमजोर तफ्तीश और नाकिस केसेस तैयार किए गए, जिसके बायस पिंकी को 9 मुकदमात में अदालत से बरियत मिली। माजी में पिंकी के राइडर्स भी गिरफ्तार हुए थे और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें पिंकी का नाम भी शामिल था। कमजोर केसेस के बायस राइडर्स रिहा हुए और पिंकी भी बरी होने में कामयाब रही। दूसरी जानिब पिंकी की पेशी में जल्दबाजी के मामले पर DIG वेस्ट की इंक्वायरी में साउथ जोन के एक आला पुलिस अफसर का नाम भी सामने आया है। कत्ल और मुनशियात बरामदगी के केस में मुलजिमा अनमोल पिंकी का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल नहीं हुआ। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजर मेहदी के मुताबिक मुलजिमा अनमोल पिंकी को कल जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। फारूक समी इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए फारूक।
جی بالکل، قائم مقام پروسیکیوٹر جو ہیں منتظر مہدی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انمول اور پنکی کا جو ریمانڈ ہے وہ آج رات کو ختم ہو رہا ہے، لہٰذا پروسیکیوشن کی ٹیم ان کو کل جو ہے عدالت میں پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اس کیس کے لیے، اور اس کیس کو ترجیحی بنیادوں پہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ جو آئندہ سماعت ہے اس پہ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، اور اس حوالے سے جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ عدالت میں جمع کرائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ پولیس ذرائع ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ملزمہ انمول اور پنکی ہیں جن کے اوپر بین الصوبائی منشیات فروش ہونے کا الزام ہے، ان کو آج عدالت میں پیش کیا نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس حوالے سے نہ انتظامات ہوئے ہیں اور نہ ان کو اس کی ابھی تک ہدایت یا آرڈر ملا ہے۔ جی شکریہ آپ کا فاروق۔ لاہور منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف اب تک 4 مقدمات سامنے آ چکے ہیں، اور کسی مقدمے میں پولیس نے پنکی کو اشتہاری قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس کی گرفتاری کی کوشش کی ہے۔ منشیات ڈیلر پنکی کی کراچی گرفتاری کے بعد لاہور پولیس ابتدا میں انکاری تھی کہ اس کا لاہور میں کوئی نیٹ ورک نہیں اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے، لیکن بعد ازاں پنکی 4 مقدمات کی نامزد ملزمہ نکلی۔ ایک مقدمہ لیاقت آباد، ایک کوٹ لکھپت، ایک اقبال ٹاؤن جبکہ ایک وحدت کالونی تھانے میں درج ہے۔ تاہم پولیس نے ان مقدمات میں پنکی کو اشتہاری قرار نہیں دیا، کرمنل ریکارڈ میں انٹری کی۔ پنکی کے انکشافات کے بعد لاہور پولیس متحرک ہوئی اور اب منشیات ڈیلر انمول پنکی کے لاہور میں درج مقدمات کی انکوائری بھی سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزمہ انمول کے بھائی ناصر بلوچ کے خلاف اقبال ٹاؤن میں درج مقدمے کے ضمنی رپورٹ میں انمول عرف پنکی کو بڑی منشیات ڈیلر قرار دیا گیا، تاہم ضمنی میں منشیات ڈیلر قرار دیے جانے کے باوجود اس کا لاہور میں کرمنل ریکارڈ نہ بن سکا۔ 2 مئی 2020 کو ناصر بلوچ ہما بلاک اقبال ٹاؤن سے گرفتار ہوا۔ پنکی کو عدالت میں پیشی پر پروٹوکال کیوں دیا گیا؟ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 9 گھنٹے طویل انکوائری، پولیس کے مختلف افسران اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سب سے پہلے ایس ایس پی سٹی علی حسن کا بیان ریکارڈ کیا گیا، ایس ایچ او گارڈن اور تفتیشی افسر سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ مجموعی طور پر 10 اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ایس ایس پی سمیت تمام افسران اور اہلکاروں سے تحریری بیانات بھی لیے گئے۔ انکوائری ٹیم نے 3 لیڈی کانسٹیبلز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے۔ تمام بیانات اور شواہد کا جائزہ آج لیا جائے گا۔ رپورٹ ہفتے کے روز حکام کو جمع کرائی جائے گی۔ غفلت یا کوتاہی ثابت ہونے پر ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی آئندہ قسط کے لیے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی۔ گیس ٹیرف میں 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن، سالانہ بجلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، نیب کی خود مختاری اور شفافیت بڑھانے کے لیے نیب آرڈیننس میں ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنا لازمی قرار دے دیا ہے۔